अभी तो आपको क्या पता क्या क्या यहाँ लीक होना है। अब पहले मैंने एक दफा कहा था ना कि कार्डियो आ रही है, आई थी ना 8 दिन के बाद। अभी भी मैं कह रहा हूँ किसी सियासतदान की है खवातीन के मामला को मैं ठीक नहीं कहता। डॉक्टर साहब आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये रिजाइन की खबरें चलना शुरू हो गई और उन्होंने ऐलान कर दिया अब शहजाद अकबर साहब ने, क्या वजह हो सकती है। अच्छा, जब हमने खबर दी थी तो आपने कहा कि ये खबर गलत है, फेक है, झूठी है, और फिर 2-3 दिन बाद ये हो गया। तो देखिए इंसिडेंट आज तो रिजाइन कर दिया। मैंने खबर देनी होती है, अगर आप अभी की खबर देंगे कि फवाद चौधरी साहब अंदर हैं कि नहीं, तो मैंने आपको बताना है कि वो अंदर हैं या नहीं है। मैं अपने तौर पे तो खबर देनी नहीं होती, मुझे जो इंस्ट्रक्शन होनी होती है मैंने वो खबर देनी है। जब आपने खबर दी मैंने पूछा, उस टाइम वो खबर दुरुस्त नहीं थी, मैंने डिनाई कर दी। आज शहजाद साहब ने अब रिजाइन दिया, प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे उसको एक्सेप्ट अच्छा, करते क्या हैं। नाराजगी भी हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने नाराजगी का इजहार किया था किस बात का? किसी जो केसेस पे परसू नहीं हो रहा सही, एहतसाब का अमल जो है उस पे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों को। नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो वजह क्या हो सकती है? ये तो अब आपको शहजाद साहब से पूछना पड़ना है, या मैं नेचुरली जब मैं मिलूंगा तो मैं डॉक्टर साहब, एहतसाब का अमल आप तो नहीं शुरू करने वाले? हाँ? एहतसाब का अमल आपके जिम्मे तो नहीं आ रहा? कई दफ़ा आप अपना वो हो जाते हैं। मैं आपको क्या कहूँ कि अगर आप वाकई बड़ी मेहनत से काम करें तो ये बहुत, अगर तो आप सियासत एंजॉय करने आए तो फिर ये बड़ा कंफर्टेबल पेशा है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करने आए तो ये बहुत मुश्किल पेशा है। और आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप साथ साथ होते हैं सारा दिन, सियासतदानों के, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर को सारा दिन आप कवर करते हैं, तो आपको पता है ये कितनी स्ट्रेसफुल जॉब है। कई दफ़ा लोग बर्न आउट भी हो जाते हैं। पीपल थिंक के लाइक। आपकी राय क्या है वैसे, क्या हो सकता है, रिजाइन की वजह क्या हो सकती है? आई थिंक ये तो अब शहजाद अकबर साहब बताएंगे कि उन्होंने रिजाइन अभी इस वक्त क्यों किया है। अच्छा, बसीयत तर्जुमान वजीर आजम के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको किसी मौके पर लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी थोड़े मायूस हैं कि एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ पा रहा उनकी बेशुमार कोशिशों के बावजूद? कभी लगा आपको ऐसा? देखिए, एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कभी मायूस नहीं देखा किसी चीज़ के ऊपर। वो हमेशा अल्लाह की रहमत से हमेशा पुरुमीद रहते हैं, और उनका पूरे का पूरा नज़रिया और फ़लसफ़ा ये है कि इंसान की जो हाथ में है वो कोशिश करनी है, और जो सिला है उसका कामयाबी नाकामी वो अल्लाह की ज़ात के पास होती है और वो उसी ने देनी है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की एक इस सारी के अंदर आपका ये कहना कि उनका कभी इस पे तबादला का, तो वो तो हमेशा आपको पता जब वो बात करते हैं टेलीविज़न पे वो तब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो एहतसाब के अमल है उसको तेज़ होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब और अमीर के अंदर कानून के अंदर फ़र्क है उसको मिटाना है। तो एहतसाब के अमल के बारे में तो हमेशा अपने जो ख्यालात हैं वो इन पब्लिक बात करते हैं। रही बात शहजाद अकबर साहब की, तो उसके लिए मैं यही आपको कहूँगा कि शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए, वो आपको राइट जवाब देंगे क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है। मैं उनसे जैसे ही मेरी, क्योंकि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला हूँ पीटीवी से, मेरी उनसे जैसे ही मुलाकात होती है तो मैं आपको इंशाल्लाह आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, इधर इतला भी है कि लिया गया है। ये देखिए, मेरे पास तो इतला यही है कि उन्होंने किया है, और मैंने आपको ये बताया कि मेरी जो पोजीशन है ना वो आम पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि मैं उसमें कोई भी बयान कहीं भी जाते डाल दूं। मुझे तो जो ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आनी है मैंने वो ये इस्तीफा कबूल हो गया है, ये हो जाएगा क्या, इसका प्रोसेस क्या होगा? नहीं सर, अभी तो उन्होंने आपके सामने ट्वीट किया कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब को मीडिया ने घेरा हुआ है और यहाँ पे सवाल हो रहे हैं, सिर्फ एक ही सवाल है इक़्तिदार में होते हुए ये बड़ा। डॉक्टर साहब, आज की एक ही खबर है, शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा सर, बात ये है कि शहजाद अकबर साहब या तो बर्न आउट हो गए होंगे, काम कर करके थक गए होंगे, या हो सकता है वो ये समझते हो कि उनके लिए कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें उन्हें काम करना चाहिए। हो सकता है वो इससे खुश ना हो जो वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जब आप काम करते हैं, ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये रही बात, ये कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं कहती है, मासूम होती है। अच्छा जी, मक्खी तंग कर रही है। नहीं, ये कुछ नहीं कहती। अच्छा, ये रहमत होती है अल्लाह की। इसका मतलब है पहले ही दाल में कुछ काला था कि उन्हें पार्टी में लाना है और जो जिम्मेदारियां नहीं, ये बात नहीं होती। मैंने आपको बताया कि कई दफा चॉइस भी होती है लोगों की, लोग अपनी चॉइस के साथ भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये तो अब शहजाद साहब से पूछना पड़ेगा, और या जब मेरे से उनकी बात होगी या मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस टाइम इसके ऊपर एनालिसिस करना वो मेरी मैं शायद कर सकता हूँ एनालिसिस, लेकिन मेरी पोजीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके वो मुनाफी बात है। आप सिर्फ ये बताइएगा कि जो एहतसाब का अमल नवाज शरीफ का हो रहा है, वापसी के लिए तैयारियां की जा रही हैं, कि आप बिल्कुल तैयार हैं? नई टीम शायद ऐसी तैयार की जा रही हो जो उनको वापस लाए। देखिए, बात यह है कि नवाज शरीफ की
वापसी या ना वापसी इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अब अदालतों का काम है। अदालतों से वो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख के गए थे और उस सारे सिचुएशन के अंदर फैसले हुए, स्कॉन्डर है अदालत के वो, तो अदालतों को इस पे बुलाना चाहिए, इदारों को भी, सबको, कि उनको वापस लाएं। और नवाज शरीफ की रही बात पॉलिटिकल उनकी वापसी, तो अगर उन्हें वापस आना था तो वो यहाँ से भागते नहीं, तो वो भाग चुके हैं, वो तभी वापस होंगे जब उन्हें एनआरओ मिलेगा। इमरान खान एनआरओ देने वाला, तो बस आपके सामने उनका मुस्तकबिल। और दूसरा है शहबाज शरीफ से जुड़ा कि उनकी नाअहली के लिए कोशिशें हो रही हैं, क्या वो भी एहतसाब के अमल को तेज किया जा रहा है इस हवाले से भी? मैं इससे शहबाज शरीफ का देखें ओपन एंड शट केस है। मलिक मकसूद चपरासी के अकाउंट में जो 4 अरब रुपया आया उसका जवाब देना पड़ना है, जवाब दे दें तो जो 16 अरब रुपया टोटल इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में गया और दूसरे इन पे जो केसेस हैं उनका जवाब दे दें तो ये सुरखरू होंगे। हम जितनी मर्जी इनको झूठा कहते रहे, आप नहीं मानेंगे। जब तक ये जवाब नहीं देते तो ये झूठे हैं, आप जितनी मर्जी बार इन्हें सच्चा कहते रहे कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये तो आप जवाब और सवाल पे है। लेकिन अगर आप मेरे बारे में सवाल करते हैं कि गिल साहब ये कोर्ट कहाँ से लिया था, तो अगर मेरे पास इसका जवाब नहीं है तो कहानी खत्म है, और अगर मैं जवाब दे दूं तो तब भी आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इस्लामाबाद के सर्द मौसम में गर्मा गर्म खबरें क्या है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और क्या होने वाला है? गर्मा गर्म खबर एक तो ये है कि आपको मक्खी लड़ने लगी थी अभी वो तो शहद की, जिससे आप बड़ा बाल बाल बचे हैं। तो बाकी गर्मा गर्म खबरें ये हैं कि आपने कल प्राइम मिनिस्टर साहब का अंदाज सुन लिया है, आपने कल उनकी बातें भी सुन ली हैं, तो आपको ये पता है कि अब इकोनॉमी जब से बेहतर हो गई है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब हम स्टेबल हैं, 5.37 पे हमारी ग्रोथ है। अब हम पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छा वक्त जो है वो देख रहे हैं। हम अब फोकस करने लगे अपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर, और उसके साथ साथ मैं ज़ाती तौर पर एक काविश करने लगा हूँ, उसमें मैंने जर्नलिस्टों को कॉल देना है कल या परसों। मैं एक कमेटी बनाना चाहता हूँ हुकूमती ओहदे से हट के जर्नलिस्टों के साथ, उसमें मेरा हुकूमती ओहदा नहीं होगा, उसमें मैं कॉल दूंगा ऐसे जर्नलिस्ट जो मालकान के प्रेशर में ना आए और कोई किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, हक मांगने के लिए। हमारे सामने है किसी इदारे को 36% प्रॉफिट हुआ है, किसी को 40% हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा अभी 2 लाख से कम जिसकी तनख्वाह है, उसमें इदारे अगर उन्हें 40% इजाफा हुआ है, मुनाफा हुआ है, तो वो 20% उसकी तनख्वाह जरूर बढ़ाएं। तो ये मैं, क्योंकि मेरा काम मीडिया के साथ है, मैं सबसे पहले ये सहाफ़ियों के लिए कल से शुरू करूंगा उनके साथ। और जो सहाफ़ी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अक्सर, मैं सबको नहीं कहता, मैं आपको पता है कि सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन अक्सर जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके अंदर कुछ लोग, मैं सारे नहीं कहता, कुछ लोग बड़े मोतबर ओहदों पर ऐसे बैठे हुए हैं कि जो मालकान के साथ गठजोड़ करके तो दबा देते हैं आवाज साफ। तो कोई और प्लेटफॉर्म, कोई सोशल मीडिया को हमें और प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ना है, और इसमें कोई एजेंडा नहीं है। इसमें जो कादर साहब का चैनल होगा, जो उसके खिलाफ भी बात करूंगा, इस खिलाफ मीन नॉट उनके खिलाफ मीन, लेकिन वर्कर के हक, आपके भी, आपके चैनल के भी, जो चैनल समझा जाता है कि उनके साथ शहबाज गिल साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, उनके बारे में भी उसी आवाज़ में बात करूंगा। जो समझे जाते हैं नहीं अच्छे तल्लुकात, उनके बारे में भी बात। असल ये है कि यहाँ से काम शुरू होगा ना, मीडिया से। तो जो दूसरी 100 बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने 930 अरब रुपए के प्रॉफिट पिछले साल कमाए, वो भी तनख्वाह। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, ये लीग का खेल खत्म हो गया, अब तो कानून ला रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होंगी वो बतौर शहादत पेश की जाएंगी, तो क्या कानून पास होने के बाद असेंबली से जितनी भी मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स हैं या बाकी जो है, क्या आप चैलेंज करेंगे उसको? अभी तो आपको क्या पता क्या क्या यहाँ लीक होना है, तो वो जब लीक होगा तो आपको अंदाजा होगा। ये आपको देखिए, इनको वैसी सजाएं मिल गई हैं। क्या जो लोग इनका दिन रात दफा करते थे, जब उन्हें पता चला कि ये सहाफियों को ही कुत्ते की तरह भौंकना कहते हैं, तो इनकी हवा तो पहले निकल गई। तो इनको सजाएं अल्लाह मियां ने देनी थी और वो दे दी। अब इनके पल्ले कुछ नहीं। कोई नई जो वीडियो आप इंकिशाफ कर रहे थे कि आने वाली है, इसके पास है, एक नई ऑडियो भी है और वीडियो भी है, ये आप अपनी मर्जी से रिलीज करेगा। अच्छा, ऑडियो किसकी है वो नहीं मैं बताऊंगा। ऑडियो किसकी है? ऑडियो किसकी है सर? ऑडियो किसकी? और अभी आ लेने देना, पहले मैंने एक दफा कहा था ना कि एक ऑडियो आ रही है, आई थी ना 8 दिन के बाद। अभी भी मैं कह रहा हूं, किसी सियासतदान की है, छोड़ दे, किसी का तून की है, खवातीन के मामलात को नहीं जी। डॉक्टर शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि नई वीडियो आने वाली है, मैं गपशप लगाने लगा हूँ। शहजाद अकबर साहब की इस्तीफा इस वक्त ज़ेरे बहस है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर शहबाज गिल साहब और बाकी सारे सहाफ़ी हम मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त आज उनके साथ चिट चैट की, और बड़े बड़े अहम बात तो मौजूद जो है वो ज़ेरे बहस आए, और नए अब इंकशाफ आने वाले हैं। लगता है हुकूमत इन लीक्स को चैलेंज तो नहीं करेगी, लेकिन नई कुछ वीडियोस और ऑडियोज ज़रूर
آنے والی ہیں. ٹیکا خان ثانی کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.